बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज के मेरे लेक्चर का मौजू है डायबिटीज़ एंड सेक्सुअल हेल्थ। अक्सर शुगर के मरीज़ मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं और वो बताते हैं कि शुगर की वजह से हमारे अंदर लॉस ऑफ लिबिडो यानी शहवत की कमी हो गई है। इसके अलावा उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी उनमें होशियारी भी कम आती है और सेक्स की तरफ उनका रुझान कम हो गया है। और लोगों में ये मिसकंसेप्ट है कि शुगर वाला मरीज़ जो है वो सेक्स के लिहाज से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उनमें मर्दाना कमज़ोरी आ जाती है। तो आज हमें इसके ऊपर डिस्कस करना है कि शुगर के पेशेंट्स में ही क्यों लॉस ऑफ लिबिडो और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। उसकी वजह ये है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से अगर शुगर को सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए और मेडिसिन कुछ ऐसी खाई जाती हैं जिससे इंसान में कमज़ोरी आती है, वज़न कम होता है। जैसे जिस्मानी कमज़ोरी आएगी दवाइयाँ खाने से, वैसे ही सेक्सुअल कमज़ोरी भी उनको डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ शुगर की ज़्यादती की वजह से उनमें न्यूरोपैथी स्टार्ट होती है। न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि जो इंसान के आसाब हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से। जब आसाब कमज़ोर होंगे तो सेक्सुअल परहेज़ भी कम होगा और खून की सप्लाई जो कि नफ्स को चाहिए वो भी कम होती जाएगी। और जैसे जैसे ये शुगर का लेवल उनका अनकंट्रोल रहेगा, ये न्यूरोपैथी बढ़ती जाएगी। उनके पूरे जिस्म के इसका असर होता है और सेक्स पे उसका ज़्यादा असर होता है। और उनकी ऑब्जर्वेशन भी अपने लिहाज से ठीक है कि शुगर के मरीजों में ये शहवत और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि होशियारी की कमी हो जाती है। उसमें काज उनकी एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि वो वॉक नहीं करते, अपने आप का वज़न मेंटेन नहीं रखते और शुगर को कंट्रोल नहीं रखते। शुगर के कंट्रोल के लिए यही है कि अपने फिजिशियन से मिलें और इसको फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर निगाह रखें। इनको उन्होंने ख़ास लेवल पे रखना है, HbA1c का लेवल कंट्रोल पे रखें और वॉक करें, खुराक का ख्याल रखें। अगर उन्हें अपनी शुगर को नॉर्मल लेवल पे रखना है और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके उन्होंने एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारना है, फिर वो बिल्कुल ठीक और फिट हो जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा वसीम अकरम साहब की। उनको काफ़ी अरसे से 30, 35, 40 साल से शुगर है। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और अब उन्होंने एक और शादी भी की है और इसकी वजह यह है कि उनकी शुगर बड़ी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल है। तो अगर कोई भी बंदा अपनी शुगर को कंट्रोल रखे, अपनी बॉडी को फिट रखे, तो उसमें ये सेक्सुअल प्रॉब्लम जल्दी डेवलप नहीं होते, क्योंकि ये न्यूरोपैथी ही मेन काज है। खून की छोटी छोटी नालियाँ जो कि नफ्स को सप्लाई करती हैं, उनके अंदर क्लाट्स आ जाते हैं और वो बंद हो जाती हैं। जब छोटी नालियां बंद होंगी फिर उसके बाद खून की बड़ी नालियों के अंदर भी खून की सप्लाई कम हो जाती है, साथ उनकी न्यूरोपैथी हो जाती है। इस वजह से उनमें खून की सप्लाई कम होने की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी डेवलप होता है और लॉस ऑफ लिबिडो भी होता है। तो अगर शुगर कंट्रोल रहेगी और एक्टिव लाइफस्टाइल होगा, उनको कभी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होंगे, लॉस ऑफ लिबिडो नहीं होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होगा और वो अपने सेक्सुअल फंक्शंस को लेट 60s तक भी सही तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, जिसकी मैंने अभी एक एग्जांपल दी है वसीम अकरम साहब की और कई मेरे दूसरे पेशेंट्स भी हैं। अगर इसके बावजूद भी उनको ये प्रॉब्लम है तो वो मेरे पास तशरीफ़ लाएं, मैं उनको असेसमेंट करूँगा। हो सकता है कि थोड़ी सी मेडिकेशन भी उनको देनी पड़े और उनके अंदर ये लॉस ऑफ लिबिडो और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उससे वो बेहतर हो जाए, क्योंकि प्रीवियसली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है उनका परमानेंट लॉस हो चुका हो और हो सकता है मेडिकेशन से उनके दोबारा न्यूरोपैथी को रिजनरेट किया जा सके टू सम एक्सटेंट। तो अगर दवा ये कंट्रोल करने से भी, वो शुगर कंट्रोल करने से उनकी लॉस ऑफ लिबिडो और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक नहीं हो रही, तो फिर वो मेरे पास तशरीफ़ लाएं। तो आज आपको ये बताना था कि शुगर के मरीजों में ज़्यादातर ये शहवत की कमी या इरेक्शन की कमी क्यों हो जाती है, उसकी ये काज है। मेरी ये वीडियो उन तमाम दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो शुगर के मरीज़ हैं और जो इस बारे में परेशान हैं और ये वजह जानना चाहते हैं कि शुगर के मरीजों में ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लॉस ऑफ लिबिडो क्यों होता है, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो और उनको अपनी बीमारी के बारे में पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।